जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सभी को, राधे राधे। आपका बहुत बहुत स्वागत है ठाकुर जी के ब्लॉग में और ठाकुर जी के घर में। तो आइए आज हम जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि हमारी तबीयत खराब हो जाती है। कब तबीयत खराब हो जाती है? जब हमारा एकादशी का व्रत होता है। उल्टी आना, सिर दर्द होना, चक्कर आने लग जाना, घबराहट होने लग जानी, बीपी लो हो जाना, है ना? उसके कई कारण हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको जो आपको एहतियात बरतना है, मतलब कि सतर्क रहना है, सावधानी रखनी है, वो बताते हैं। जैसे कल हमारा व्रत है, 1 दिन पहले दशमी तिथि को आपको क्या करना है, आपको तला हुआ, भुना हुआ, डीप फ्राई ये सब नहीं खाना। ये सब आपको नहीं ग्रहण करना। क्योंकि अगले दिन हमारा व्रत है, हमारा पेट खाली रहेगा, तो ये चीज़ें हमें नेक्स्ट डे इफ़ेक्ट कर सकती हैं, ठीक है? आपको क्या करना है, आपको बहुत हल्का-सा फूड खाना है और आपको ये तो पता ही होगा कि दशमी तिथि के दिन हमें दोपहर तक या फिर रात होने से पहले शाम तक अपना खाना कर लेना है, निपटा लेना है। देखो, आज दशमी तिथि, आज वैसे 11 ही है, क्योंकि इस बार जो 11 है ना, 2 दिन है, आज भी है, कल भी है, व्रत कल है हमारा। तो आज हम क्या करेंगे, कल व्रत है तो आज हम क्या करते हैं, आज हमने दोपहर को खाना खा लिया। दोपहर को 3 बजे तक हमने खा लिया था, 3-4 बजे तक। उसके बाद अब हम खाना नहीं खाएँगे, शाम को हम फ्रूट्स, दूध ले सकते हो आप, शेक पी सकते हो बना के, मैंगो शेक, बनाना शेक सीज़नल, है ना? उसके अलावा आपको रात को खाना नहीं खाना, ठीक है? अन्न नहीं खाना। अन्न, अगर आपकी तबीयत, आपको लगता है कि मुझको कल व्रत में बहुत भूख लगेगी, तो अगर आप गृहस्थ में हो, तो आप ले सकते हो अगर आपकी तबीयत खराब होगी, ठीक है? लेकिन वैसे तो नहीं लेते, क्योंकि ना वो हमारे पेट में 12 घंटे तक खाना पड़ा रहता है और कल हमारा व्रत है। अगर हम दोपहर को खाएँगे तो कल सुबह तक हमारा पेट एकदम से खाली हो जाएगा। बाकी अगर आपकी तबीयत खराब रहती है, अब हम बात करते हैं जो बीमार हो जाते हैं, जो व्रत वाले दिन व्रत में बीमार हो जाते हैं और बीमार रहते हैं। हर बार वो व्रत तो रखते हैं, उनकी निष्ठा, आस्था, साधना, बहुत कृपा है श्री जी की, सब परिपूर्ण है, लेकिन बीमार हो जाते हैं। जानबूझकर नहीं, खुद ब खुद हो जाते हैं। जानबूझकर कौन बीमार होता है? कोई भी नहीं होता। असल में क्या है, हम आपको ना एक चीज़ बताते हैं, ध्यान से समझना। हमने व्रत रखा, ठीक है? सुबह उठे, नहाए-धोए, स्नान किया। स्नान करने के बाद, अब हमने स्नान कर लिया, स्नान करने के बाद हमने जो अपनी पूजा अर्चना थी, ठाकुर जी की सेवा करनी थी, वो कर ली। उसके बाद हम घर के काम में जुट गए, ठीक है? हम घर के कामों में जुट गए। हमने ना ही कुछ खाया, ना ही कुछ पिया। क्यों? क्योंकि आज हमारा एकादशी का व्रत है। बहुत अच्छा करते हैं, जो निर्जल रहते हैं, बहुत कृपा होती है उनके ऊपर। और उनके ऊपर भी बहुत कृपा होती है जो फलाहार रहते हैं, और वो फल भी कब पाते हैं, जब उनको लगता है कि हाँ, दिन में एक बार, कि हाँ, हमें निर्वाह करना है, नहीं तो चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, घर का माहौल, क्योंकि घर वाले बोलने लग जाते हैं, क्यों व्रत रखा? तो व्रत के लिए वो बोलेंगे, एकादशी के लिए, तो वो तो फिर अपराध बन जाता है। और वो अपराध फिर किसके कारण बन जाता है? हमारे कारण। जब घर वाले बोलेंगे, उँगली उठाएँगे, क्यों व्रत रखा? जब तबीयत खराब होती है तो क्यों करते हो? तो वो उँगली उठाएँगे तो फिर अपराध हमारे कारण ही बना ना, क्योंकि हमने उँगली उठने दी। हमें इतना सा ध्यान रखना है कि हमें चक्कर ना आए, जी ना मितलाए, उल्टी ना आए, सिर दर्द ना हो। हम इतने आपको अपने आप को एनर्जीफुल रखें। और एकादशी में हम करते क्या हैं? हम घर के काम, कपड़े धोना, ये करना, वो करना, सफाई, ये वो सब करते हैं। डेली रूटीन है हमारी गृहिणियों की। हमें क्या करना है? ध्यान से सुनना, देखो समझने की बात है, तबीयत एकदम से सही रहेगी। और ये वीडियो सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो बीमार रहते हैं, मतलब जिनको प्रॉब्लम्स हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं और वो व्रत रख के बीमार हो जाते हैं। वैसे जो लोग स्वस्थ हैं, हम जैसे बहुत स्वस्थ लोग हैं, हम जैसे लोगों के लिए तो भई, मतलब कुछ ना भी खाएँ तो चलता है, लेकिन हाँ, जब लगने लग जाता है कि प्रभु अब चक्कर आएँगे, अब तो हम प्रसाद पा रहे हैं, तो फिर फल का भोग लगा के प्रसाद पा लेते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो बीमार रहते हैं, वो क्या करते हैं,
या तो घर के कामों में लगे रहेंगे, घर के कामों में लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, एकदम से क्या करेंगे, एकदम से प्लेट भर के फल खा लेंगे। अब आप सुबह के खाली पेट काम कर रहे हो, जोर लगा रहे हो, शरीर में आपके जान नहीं है, बीमार लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आप एकदम से जब खाते हो, तो वो आपको सेट नहीं बैठता। एकदम खाली पेट से हम कुछ खा लेना, दर्द होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि एसिडिटी बन जाती है साथ ही। अच्छा, व्रत के दिन क्या होता है? व्रत के दिन आप फल तो खा लेते हो, फल के ऊपर तो जोर देते हो, लेकिन क्या कभी आपने पानी का ध्यान रखा है? आपने पानी के ऊपर जोर दिया? नहीं दिया। कभी नहीं दिया। ध्यान देके देखना, आप ऐसा करते हो कि सुबह उठने के बाद थोड़ी-थोड़ी 1-1 घंटे बाद, आधे-आधे घंटे बाद हम पानी पीते रहें कि आज हमारा व्रत है, हमें डिहाइड्रेशन ना हो। इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स जो पानी का संतुलन हमारे बॉडी में पूरा प्रॉपर रखता है, उसकी वजह से जो हार्मोन्स होते हैं, मतलब अंदर जो पोटेशियम है, सोडियम है, सारा संतुलन बिगड़ जाता है। सारा हमारा संतुलन बिगड़ जाता है जब हम पानी प्रॉपर नहीं लेते, खाना नहीं ले रहे, है ना? जिनके ऊपर कृपा है ना, जिनके ऊपर श्री जी की खूब 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 अपार, देखो कृपा सबके ऊपर है, जो व्रत कर रहा है, कृपा सबके ऊपर है। लेकिन कुछ स्टार्टिंग में व्रत रखना शुरू करते हैं, कुछ मिडल में पहुंच गए हैं, और कुछ की तो क्या ही कहना, जिनकी उच्च कोटि की स्थिति है, जिनके ऊपर शाम खूब उनके अंग संग रहती हैं, उनको एक चक्कर तक नहीं आता, कुछ नहीं होता, घबराहट तक नहीं होती, पता नहीं चलता व्रत कब निकल गया। ठीक है? तो आपको क्या करना है, पानी का ध्यान रखो, पानी का ध्यान रखो, नारियल पानी पियो, नारियल पानी पियो। फ्रूट्स, अगर आप बीमार रहते हो, फ्रूट्स लो थोड़ी-थोड़ी देर बाद। थोड़ी-थोड़ी देर बाद, ये नहीं कि सारा दिन हम फ्रूट्स ही खा रहे हैं, 1-1 घंटे बाद, 1-1 घंटे बाद। एक टाइम आप थोड़ा-सा फ्रूट सुबह लो, ठीक है? थोड़ा-सा दोपहर को ले लो, थोड़ा-सा शाम को ले लो। आप ये 3 टाइम बाँध के देखो, या फिर आपको लगता है कि 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगा तो सुबह और शाम लो। पानी की मात्रा कम मत होने दो, पानी पीते रहो। पानी पीते रहो, नारियल पानी पीते रहो। ऐसे में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा आपको। आपके अंदर पानी की कमी नहीं होगी, तो आपका पक्का आपकी तबीयत ठीक रहेगी। दूसरी बात, जब हम व्रत रखते हैं ना, हमारा खाने-पीने की वजह से बीपी लो होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हमारा लो चलना शुरू हो जाता है, और क्या होता है, शर्करा की कमी हो जाती है, शुगर लेवल लो चला जाता है। ठीक है? तो आप व्रत में नींबू पानी भी पी सकते हो। नींबू पानी पियोगे ना, वो भी आपको हेल्दी रखने की कोशिश करेगा। देखो, जो बीमार हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखोगे तो अच्छे से व्रत करोगे, अच्छे से व्रत रखा जाएगा, बीमार नहीं पड़ोगे, तो ही भजन में मन लगेगा। भजन में मन तही तभी लगेगा ना। देखो, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, और 11वां नहीं, उसके बाद 1 हमारा मन। 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ, और 1 हमारा मन, जिसको हम कहते हैं हमारा दिल कर रहा है, मन कर रहा है। ये 11 हो गए, 5, 5, 10 और 1 11। ये 11 चीज़ों को हमें वश में करके ही तो एकादशी का व्रत करना होता है। एकादशी क्या होती है? ग्यारस। ग्यारस तिथि है, और इसी दिन हमें इन 11 के ऊपर ही तो कंट्रोल करना है। इसी को तो व्रत कहते हैं। ज्ञान इंद्रियों के ऊपर, कर्म इंद्रियों के ऊपर, अपने मन के ऊपर हमें कंट्रोल करके ही तो व्रत करना है। व्रत करके हम क्या करते हैं, जब हम संसारिक चीज़ों के ऊपर कंट्रोल करते हैं, तो हम प्रभु के करीब जाते हैं। और हमारा जो व्रत का मेन मकसद है ना, हमारा जो टारगेट रहता है, हमारा टारगेट तो नहीं है, क्या कहें हम, कृपा है श्री जी की। जो हमारा मेन मकसद होता है, वो होता है भजन। सिर्फ भजन, हरि भजन, हरि भजन, हरि भजन। उस दिन आप कपड़े मत धो, कैंसल कर दो। हो सके तो आप खुद से सफाई करते हो तो आज पोछे मत लगाओ। लेकिन आप कहोगे कि भाई आज व्रत है, ठाकुर जी की सेवा करनी है, घर साफ होना चाहिए। है ना? पहले के लोग नहीं लगाते थे। व्रत वाले दिन वो सारे काम शॉर्ट में कर देते थे, बिल्कुल। खाना पकाना परिवार के लिए ज़रूरी था, वो करते थे, बर्तन करने ज़रूरी थे, वो करते थे। उसके अलावा वो, देखो, सिर भी इसीलिए 1 दिन पहले हम लोग धो लेते हैं। अगर व्रत वाले दिन हम, वैसे भी शास्त्रों के अनुसार हमें व्रत वाले दिन सिर धोना भी नहीं चाहिए। अगर हम धो भी लेते हैं, पहले उसको देखो, आज हमने बाल धोए, कल हमारा व्रत है, आज सारा दिन पहले इसको सुखाया, अब इनको सँभालना, अब इनको कंघी करना, सारा दिन हम इसी में लगे रहेंगे क्या? लेकिन व्रत में तो हमें उलझना ही नहीं है किसी और चीज़ में, हमें तो उस दिन सुलझना है, सुलझ जाएँगे। बस जब देखा, काउंटर पकड़ा, नाम जप करना शुरू कर दिया, है ना? काउंटर पकड़ने
का टाइम नहीं है, मतलब आपको लगता है कि आज एकादशी है, काउंटर नहीं पकड़ना, काम फटाफट से बच्चों को स्कूल भेजा, फटाफट से काम निपटा के आके अपने श्यामा श्याम के पास, श्याम सुंदर के पास बैठो, सेवा करो उनकी, माला पकड़ो, अपना नाम जप करो, अपना गीता जी का 11वां अध्याय उनको सुनाओ, है ना? भागवत है तो भागवत, श्रीमद् भागवतम स्वाध्याय करो, भक्तमाल है तो भक्तमाल स्वाध्याय करो, रामायण है तो रामायण पढ़ो, कथा सुनो, भजन गाओ, हरि नाम संकीर्तन करो, राधा नाम संकीर्तन करो। व्रत में हमारा पूरा फ़ोकस आज हमारा हरि मिलन है बस। समझो आज हमारा व्रत है, आज हमें हरि मिलन करना है और आज हम जो भजन करेंगे, हरि हमारी तरफ देखेंगे ही देखेंगे और हर एकादशी पे मेरा ऐसा ज़ोर होना चाहिए कि प्रभु मेरी तरफ देखें कि आहा! कितना प्यारा भक्त है मेरा। देखो भक्ति का ब भी नहीं हमें आता, लेकिन हमें कहीं न कहीं तो हमारे अंदर एक्सपेक्टेशंस है कि हम उनके भक्त हैं। देखो हम उनके लिए ना जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, अपना पल-पल, अपना क्षण-क्षण, एक-एक क्षण उनके लिए बिताना चाहते हैं। तो हमारे अंदर इतनी डेडिकेशंस तो होनी चाहिए ना। तो आपको अगर आपको ना कोई प्रॉब्लम है, जैसे शुगर है, बीपी की प्रॉब्लम है, देखो अगर आपका सवाल होता है कि हम मेडिसिन ले सकते हैं, तो बिल्कुल हम मेडिसिन ले सकते हैं। व्रत में हम मेडिसिन ले सकते हैं। देखो व्रत और हरि को रिझाना हमारा सबसे बड़ा धर्म है। हमारा धर्म, कर्म, फ़र्ज़ सब कुछ हमारा जीवन ही हमें हमारे हरि को रिझाना है। लेकिन शास्त्रों में ये भी कहा गया है, हमने सुना है, हमने संतों के मुख से सुना है कि अपने आप की रक्षा करना भी हमारा एक धर्म है, हमारा एक धर्म है। ठाकुर जी कहते हैं अपने शरीर को कष्ट देकर, वैसे तो देखो बड़े-बड़े भक्तों ने अपने शरीर को कष्ट देकर, बहुत कष्ट देकर ही अपने प्रभु को पाया है। जब हम ये बातें इधर-उधर से सुनते हैं ना, इधर-उधर से तो नहीं हम कह सकते, माफ़ करना प्रभु, संतों से सुनते हैं ना सत्संग में कि अपने आप की रक्षा करना भी हमारा धर्म है। तो हमें लगता है ना, हम तो बस इनके चरणों में आके बैठ जाएँ, ठीक है? और ये ही हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन हाँ, अगर हमारे सामने खाई है तो हम खाई में तो गिरने से रहे कि हाँ, हम छलांग लगा रहे हैं, श्री कृष्ण आएँगे और बचाएँगे। श्री कृष्ण आके थप्पड़ लगाएँगे कि तेरे को खाई नहीं दिखती क्या? तेरे को दिमाग नहीं दिया क्या? देखो, अपना ध्यान रखना आपके अपने हाथों में है। घर वाले आपके ऊपर उँगली ना उठाएँ। व्रत के कारण आपको उल्टी आ रही है, आपको डाँट रहे हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, नहीं। आपको अपना ध्यान रखना है, आपको पानी प्रॉपर लेना है, नारियल पानी लो, थोड़ा-थोड़ा कुछ खाते रहो जो आप लोग बीमार हो, लेकिन व्रत मत स्किप करना। अगर आपको कोई फ़िज़िकल आपको कोई मेजर इश्यू है ना? आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से भी बातचीत कर सकते हो कि ऐसे-ऐसे करके मेरा व्रत होता है, तो आप मुझे गाइड करो, मैं कौन-सी मेडिसिन लूँ? और मेडिसिन जब लोगे ना आप, तो मेडिसिन लेते वक़्त आपको क्या करना है, अपने डॉक्टर को बोलना है कि मुझे वेज सॉल्ट चाहिए अपनी मेडिसिन का। हमारी मेडिसिन भी वेज में मिलती है, बिल्कुल मिलती है। आप डॉक्टर के पास, केमिस्ट के पास भी जाओगे ना, उसको बोलोगे हमें वेज में चाहिए, तो वेज में आपको हर मेडिसिन मिल जाएगी। श्री जी ने हमारे लिए, श्री जी कहते तुम मेरे राह पे चलो तो सही, हर चीज़ का हल श्री जी ने हमें निकाल के दिया है। बस कहते हैं ना, जहाँ आस्था है वहाँ रास्ता है। तो एकादशी के व्रत में आप अपना खूब ध्यान रखिएगा, चिंता मत करिएगा, माइंड सेट रखिएगा, मत सोचिएगा कि कल मैं बीमार हो जाऊँगी या आज मैं बीमार हो जाऊँगी। खुद को इतना बिज़ी रखो हरि नाम में, इतना बिज़ी रखो। और हमारी सखियाँ तो वैसे भी हमारी क्लास चलती है, तो हमारी क्लास में हम एकादशी के दिन खूब आनंद करते हैं, भजन करते हैं, ठीक है ना? तो आप सब भी खूब भजन करते रहिए, आनंद में रहिएगा, श्री जी की कृपा में रहिएगा, श्री जी के चरणों से लिपटे रहिएगा, खूब एकादशी का आनंद लीजिएगा। और हाँ, पारण भी समय से ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि पारण के बिना हमारा व्रत अधूरा होता है। ठीक है जी? तो अभी हम चलते हैं, सभी को राधे श्याम, श्याम सुंदर की जय, श्री राधा रानी की जय। सभी को खूब खूब मंगल बधाई हो एकादशी की, और आप सब स्वस्थ रहें। हम श्री जी से यही प्रार्थना करेंगे, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, श्री जी ये सब स्वस्थ रहें, इनको बहुत बल बख्शना, बहुत कृपा करना व्रत रखने की, इनके ऊपर पूरी कृपा रखना। राधे श्याम।